मेरे शादी के 1 साल बाद ही मेरे पति इस दुनिया और मेरी ज़िंदगी के से हमेशा के लिए चले गए। सास ने मेरी शादी अपने नाती से करवा दी, जो अभी 14 साल का था। मैंने सोचा था मेरी शादी जिससे हुई है वो तो बच्चा है अभी, लेकिन मेरा नाम कविता है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था। मुझे ऐसा लगता था ज़िंदगी में कभी कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा किया नहीं, लेकिन वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। मैं जब छोटी थी तो मेरी माँ एक आदमी के साथ था और मुझे मेरे पापा को छोड़कर भाग गई थी। मेरे पापा घर में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और वो भी एक औरत की शादी करके ले आए। जब मैं 18 साल की हुई तो मैं अपने घर के सारे काम करती थी, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। इसीलिए मुझे सब कहते थे कि तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। एक तो उसको नौकरानी मिली हुई है, ऊपर से 15,000 तुम भी बना लेती हो। पापा जो कहते हैं वही होता है। शायद यही वजह थी कि बात बदल गई थी। मैं 10 से 15 तक आराम से बना लेती थी, जो कि सौतेली माँ मुझसे ले लिया करती थी। लेकिन फिर भी एक दिन मुझे मेरी सौतेली माँ ने बताया कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है। मैं तो हैरान रह गई, मुझे लगा मजाक कर रही हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा था कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, बात पक्की कर दी है, तुम शादी की तैयारी कर लो, 1 महीने बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं हैरान थी, लेकिन अंदर से खुशी भी हुई, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक नया मोड़ आने वाला था। बात अपने दिल से निकाल ही दी थी कि मेरी शादी होगी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी सौतेली माँ कभी मेरी शादी नहीं करवाएगी। लेकिन अब सब ये कुछ हो रहा था कि इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। खुशी खुशी शादी की तैयारी में लग गई। शादी के रात बहुत कुछ अजीब हुआ। मैंने अपने पति को देखा नहीं था, हम लोगों के साथ बैठाया गया था, लेकिन मैं नीचे देख रही थी। इतनी हिम्मत कहाँ होती दुल्हन की ओर सर उठा ले और गर्दन घुमाकर अपने पति को 2 पल के लिए देख ले। मैंने कभी ऐसा नहीं किया था। उसके बाद जब कमरे में बैठी तो तभी अपने पति को देखा तो पता चला कि वो बहुत अच्छा इंसान है। उसने पहले दिन मेरा बहुत सम्मान किया। उनके घर में सिर्फ उनकी माँ थी और एक बहन थी, और बहन का 14 साल का एक बेटा था। उसने मुझे बताया कि मेरी बहन का बेटा मेरे बच्चों की तरह है, पर मेरे बहुत लगाव है। वैसे तो उसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, लेकिन मेरे लिए तो इससे भी ज़्यादा छोटा है, क्योंकि उसने मुझे कहा कि वो 2 साल का था जो उसके पापा इस दुनिया से चले गए थे, और वो कुछ जानता नहीं था। इसीलिए उसके पापा की जगह मैंने ले ली, और रोज़ रात को मैंने उसे अपने सीने पर सुलाया करता। तब से वह मेरे लिए ऐसा है जैसे मेरी अपना बच्चा है। मेरी ननद के बेटे का नाम शिव था। मेरे पति ने कहा तुम हमेशा इसका ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है, आप चिंता ना करें, वो मेरे लिए भी छोटे भाई की तरह ही है। शादी की रात अच्छी गुजर गई। ऐसा लगता था कि ज़िंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी, लेकिन सुबह हुई तो सास ने कुछ अजीब पूछा और मेरे कमरे में आ गई। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैं सोचने लगी कि औरतें इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं। उसके बाद मैं अपने भांजे के पास थोड़ी देर के लिए बैठ गई। मेरी सास ने कहा अब तुम तैयार हो जाओ, जो तुम्हें देखने के लिए रिश्तेदार आएंगे। शादी धूमधाम से हुई है, जबकि इतने पैसे नहीं थे, लेकिन बारी बारी सब लोग तुम्हें देखने के लिए आएंगे, और जो भी पैसे देंगे मुँह दिखाई देंगे तो मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। मेरी सास परंपरा निभाने वाली सास की तरह थी, लेकिन भांजा अच्छा था। पहले मेरे साथ हंसी मजाक कर रहा था, फिर उसने अजीबोगरीब किस्म की बातें शुरू कर दी। मुझसे पूछने लगा आप मामा क्या कर रहे थे। मैंने कहा हम लोग बातें कर रहे थे। उसने कहा नहीं, आप लोग जल्दी सो गए थे, आपके कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी। मैंने देखा था, मैं हैरान रह गई। मैंने कहा यह हमारे कमरे के बाहर बैठा था, कहीं इसने हमारी बातें तो सुन ना ली। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वो आराम से बातें कर रहा था, जैसे उसने कुछ पता ही नहीं था। इसीलिए मैंने भी ज़्यादा कुछ बातें नहीं की। कहने लगा आप कहाँ सोती हैं, मामा किधर सोते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या जवाब दूँ। फिर पूछने लगा क्या आप लोग एक साथ सोते हैं। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। शाम को मैंने यह बात अपने पति को बताई कि वो मुझे इस तरह के सवाल पूछ रहा था। अजीब बात है ना, इतने छोटे बच्चे के दिमाग में इतने सारे सवाल। पति ने कहा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें उसका ख्याल रखना है, तुम पहले दिन उसकी शिकायत भी करने लगी हो। मैंने कहा कि
मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन आजकल के बच्चों का दिमाग इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। मेरे पति ने कहा, इस उम्र में जिज्ञासा होती है, लोग सवाल पूछते हैं। मेरा भांजा बहुत ज़्यादा मासूम है, उसका ख्याल रखना, उसकी कमजोरी, उसकी गलतियाँ तलाश करने को नहीं कहा है। वह बेचारा तुम्हारे आगे पीछे फिरता है। मामी मामी कहते कहते उसका मुंह नहीं थकता, और तुम होगी उसके लिए इतनी ऐसी सोच रखती हो। मैं तो हैरान थी कि मेरे पति के क्या हो गया है। वाकई में अपने भांजे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। ये बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी कि अगर मुझे अपने पति को खुश रखना है तो उसके सामने अपने भांजे की कोई भी बुराई नहीं करनी, नहीं तो उसे बुरा लगेगा। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी हमारी शादी के 1 हफ्ता हुआ था। मेरे पति फिल्म किसके इंसान थे, मुझे उसमें ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो मुझे छोड़ते ही नहीं थे। एक दिन तो सुबह मेरी सास मुझे आवाज़ दे रही थी, लेकिन मेरा पति मुझे अपने पास से उठने नहीं दे रहा था। वो कह रहे थे, मुझे अच्छी बातें करो, मेरी आंखों में देखो। तुमने क्या कभी फिल्म नहीं देखी, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं और मेरे पास बैठ रहो। मैंने कहा, आपकी माँ बुला रही हैं, कोई काम होगा? क्योंकि सुबह के 11 बज रहे थे। ये कोई 4 या 5 बजे का वक्त नहीं था। लेकिन मेरा पति मुझसे बातें कर रहा था और फिर वही हुआ। मुझे मेरी सास से डांटे पड़ती रही। मुझे इन लोगों का समझ नहीं आ रहा था। ये लोग थोड़े अजीब थे। मेरी सास आखिर कह ही दिया कि आते ही मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। तुम्हारे अलावा कोई दिखता ही नहीं। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद मेरा दीवाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पति ने मुझे कहा था, मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखना, उसको खुश रखना। इसीलिए मैं सारे घर के काम अच्छे तरीके से करती थी, कभी कुछ भी नहीं बोलती थी, कोई जवाब नहीं देती उनको। मगर जवाब देती तो बहुत तरीके से वो गुस्सा नहीं होती। पर मेरी शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था जब मुझे एक बुरी खबर मिली कि मेरा पति इस दुनिया से चला गया। उसने बाद में हम लोगों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये खबर झूठी है। लेकिन सब लाश को लेकर घर आया तो हमारे होश उड़ गए, और मेरी सास, मेरा भांजा और मेरी ननद, हम बुरी तरह चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि खबर झूठ हो। पर मेरा पति इस दुनिया से जा चुका था। ये दुख मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरे माँ बाप ने कहा कि दुख में तुम अपने ससुराल ही पूरा करो, उसके बाद हम तुम्हें आकर ले जाएंगे। मैं रोती रही, तड़पती रही। मेरी सास मुझे कहती रही कि जज्बे तू आई है, तूने मेरे बेटे को खा लिया, तेरे कदम ही मासूम है। इस घर का वारिस चला गया, मेरा बेटा चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। तूने क्या किया? ये 4 महीने ताने सुनकर ही गुजरे थे, लेकिन उसके बाद ही वक्त ख़त्म हो गया। मैं तो ये सोच रही थी कि थोड़ी भी फिक्र थी कि अपनों के पास चली जाऊं। वैसे भी अब मेरी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए क्या ही रहा था। पापा ही थे मेरे अपने, बाकी तो मेरी माँ भी सौतेली थी। जब मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा जब मुझे वापस लेने आए तो मेरी सास ने एक ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गई। मेरी सास का कहना था कि इसे वापस नहीं भेज सकते, ये मेरे बेटे की विधवा है। मेरे पापा ने कहा, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, इसका यहाँ पर क्या काम? लेकिन मेरी सास का कहना था, इसकी वजह से मेरा बेटा गया है, अब ये भी यहाँ से चली जाएगी क्या? मेरे घर में काम करने वाला कोई नहीं है। एक मेरी बेटी है जो विधवा है, इसका एक बेटा है जो अभी स्कूल में पढ़ता है। तो फिर क्या हम भूखे मर जाएंगे? ये मेरे बेटे की जगह कमाई करेगी और हमारा खर्चा चलाएगी। मेरे पापा और मम्मी ने कहा, ये बात बहुत ही बुरी बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी सास ने ठान ली थी। फिर मेरे पापा मेरी सास के बीच काफ़ी बहस हुई। कभी बात इस तरफ बढ़ जाती कि कभी उस तरफ बढ़ जाती। जब मुझसे पूछा गया तो जाहिर मैं वापस जाना चाहती थी। मेरा भी इस घर में दम घुट रहा था, पर मेरी सास ने कहा कि यहाँ से नहीं जाएगी। मेरी सास ने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुलवा लिया जो बुरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे थे। अजीबो-गरीबो तरह की बातें कर रहे थे। फिर नतीजे निकला कि मेरी शादी दोबारा कर दी जाए तो फिर इस घर में रह सकती हूँ। लेकिन इस घर में एक ही मर्द था, उसका साथ ही मेरी शादी करवाने की बातें होने लगी। सब ने कहा, छोटा है तो क्या हुआ, ये लड़की कौन सी 40 साल की है, इस तरह से इस घर में रह जाएगी, इस घर में फिर से बहू बन जाएगी। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मेरे पापा को मना लिया। मेरी सौतेली माँ ने भी कहा, अच्छी बात है, अगर
हम इसको अपने घर ले जाएंगे तो हमारा क्या फ़ायदा है, दोबारा इसकी शादी तो कहीं ना कहीं होगी, कहाँ से दोबारा रिश्ता तलाशेंगे। एक विधवा के लिए एक रिश्ता कैसे मिलेगा, आजकल तो कुंवारी लड़कियों का भी रिश्ता नहीं मिलता, इसीलिए इसको यहीं रहने दे। समाज वाले भी बातें करेंगे, एक बेटी फिर से सुहागन बन रही है, तो इस सफ़र को ठुकरा कर हम इसे अपने साथ ले जाएंगे तो हमारे घर में भी ये विधवा ही कहलाएगी। मेरी सौतेली माँ ने अजीबो-गरीब बातें करके मेरे पापा को मना लिया, वो मुझे वहीं पर छोड़कर चले गए। कुछ दिन बाद मेरी शादी मेरे भांजे के साथ करवा दी गई, जिसको मेरा पति अपना बेटा कहता था और उसको मैं बच्चा ही समझती थी। इतने तो मैं अपने पति की मौत पर भी ना रोई थी जितना इस बात पर रोई। चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी बात न सुनी। मेरी शादी करवा दी गई। मेरी शादी के वक्त मेरी सास ने मेरा सर ज़बरदस्ती पकड़ कर मुझसे कहा। उसके बाद मैंने जिद कर ली कि मुझे अपने भांजे के साथ कमरे में नहीं जाना, लेकिन मेरी सास और ननद पीछे पड़ी थी। उसने कहा, आज सुहाग रात है, अगर तू कमरे में नहीं जाएगी तो फिर से कुछ हो जाएगा। और क्या तुम मेरे दूसरे नाती को भी मरना चाहती हैं? लेकिन मैं नहीं गई। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा, मुझे नौकरी करनी है। उसने मोहल्ले में ढेर सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए और मैं रोज़ 40 से 60 बच्चों को पढ़ाती थी। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। सारे दिन के घर के काम करती रहती थी। एक हफ्ता इसी तरह बीत गया। मैं अपने भांजे के कमरे में जाने से घबराती रही। जाना नहीं चाहती थी। मुझे लगा वो बच्चा है, मेरा उसके साथ रिश्ता करवा दिया। बस वो अपने कमरे में ही रहे और मैं अपने कमरे में। उसके कमरे में जाकर क्या ही करना था। मेरी सास मेरे पीछे पड़ी थी। कुछ दिन तो इसी तरह से बीत गए। मैं एक दिन यह देखा हैरान रह गई। मेरा भांजा खुद ये कह रहा था, मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो, लेकिन मुझे पता था कि बच्चा है। उसे इस सारी बातों का पता नहीं, इसीलिए कह रहा था। ये मुझे सब कुछ अजीब लग रहा है। वो खुश हो रहा है। एक तो उसकी शादी हो गई, वो भी इतना जल्दी। उसके लिए ये सब कुछ नया है। मैं हैरान रह गई कि उसके दिमाग में भी ऐसी बातें तो पहले ही दिन से थी। मैं समझ गई थी कि ऐसी चीज़ों का शौक़ है, लेकिन ये उसे नहीं पता था कि पत्नी क्या होती है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहा था। मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं इस घर से भाग जाऊंगी। ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसीलिए मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। लेकिन मेरे भांजे को पता चल गया। उसने कहा, फिक्र ना कर, मैं आपकी मदद करूंगा। जो भी आप कहेंगी मैं करूंगा, फिक्र मत करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपका ख्याल रखूंगा। वो बातें तो इस तरह कर रहा था जैसे कि मैं सुनना चाहती थी। मैं बुरी तरह से रोने लगी। मैं घर में से भागना नहीं चाहती थी। भागकर कहाँ जाती? एक बार भाग जाती तो मुझ पर ढप्पा लग जाता कि ये घर से भाग गई है। मैं एक इज़्ज़तदार बाप की बेटी थी। मैंने सारी ज़िंदगी इज्जत से गुजारी थी। मैं अपनी बाप का नाम कैसे बदनाम कर सकती थी? मैं बुरी तरह से रोने लगी और अपने पति के साथ वापस आ गई। ऐसा पति नहीं चाहिए था। मेरा दिल नहीं कर रहा था उसे पति कहने का। सुबह इस बात की खबर मेरी ननद सास को भी लग गई, लेकिन वो देवर ने सब कुछ संभाल लिया, वरना मुझे बहुत डांट पड़ती। और मैं ऐसी नहीं चाहती थी कि उसके बाद मेरी ननद को बैठे बैठे न जाने क्या हो गया। उसने शोर करना शुरू कर दिया। उसने कहा, आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी। तुमने तमाशा बना लिया। उसकी पत्नी हो, पति पत्नी एक साथ ही रहेंगे तो क्या अलग अलग रहेंगे? ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने बहुत सोचा। मेरी सास ने ज़बरदस्ती मुझे फिर से दुल्हन बनाने को कहा। मुझे दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया। एक पल को मैंने सोचा कि अंदर से कमरे में ताला लगा दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी सास ने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया था। थोड़ी देर बाद मेरा भांजा मेरे कमरे में आ गया। मैंने कहा, ये तो बच्चा है, इसे डरा धमका सुला दूंगी। मुझे परेशान होने की ज़रूरत ही क्या है? मेरी सास भी खूब खुश और मैं भी खुश। किसी को क्या पता चलेगा कि मेरे कमरे के अंदर क्या हो रहा है? मैं हैरान होने लगी कि ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। उसने मुझे कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा, ठीक है,
अब तुम सो जाओ, मैं मेकअप और ज्वेलरी उतार लूँगी। उसने कहा तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा हाँ, मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, चुप करके सो जाओ। मैंने उसे आखिरी बार कहा था किसी बीवी की तरह नहीं, शायद उसकी माँ की तरह बोल रही थी, जो डांट कर सुला देना चाहती थी। लेकिन वो मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे किसी ने आज तक मुझे देखा नहीं था। मैंने कहा मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो, चुपचाप सो जाओ। मैं अभी भी इस पर रोब जमाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मुझे डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे मेरा हाथ पकड़कर मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैं हैरान रह गई। उसने कहा तुम्हें तमीज़ नहीं है, अपने पति से कैसे बात करते हैं, तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, बेवकूफ़ औरत। मैंने कहा तुम अभी ज़मीन से निकले नहीं हो और रोते हो पति बनने के लिए। तुम मेरे पति नहीं हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है। उसने कहा कि तुम मुझे पहले दिन पसंद आ गई। तुम्हें पता है तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपने बाप जैसे मामा को मार डाला क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने अपने मामा को खुद मारा था। उसने कहा मैंने अपने मामा की कार के ब्रेक खोल दिया था, जिसकी वजह से जब वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसका ब्रेक पर कंट्रोल ख़त्म हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। सबने यही समझा कि उसका हादसा हो गया है, वो दुनिया से चला गया, जबकि यह सोच समझकर प्लान था। मैं हैरान रह गई। इस आदमी ने मेरे पति को मार डाला जिसे मैं बच्चा समझ रही थी, और अभी मेरा पति बना खड़ा है। ये कोई मासूम बच्चा नहीं था, ये एक शैतान था जिसने अपने मामा को मार डाला। इसका मामा जो इसके बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसे अपने बच्चों की तरह समझता था। क्या ये ज़माना बदल गया था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वहाँ से भागना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मगर जब मुझे यह बात पता चला मेरे पति की मौत नहीं बल्कि मारा गया था, मैं तो एक हफ्ते तक बेहोश रही। सबको सब यही बताया, चिल्ला कर बताया, पर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। इन्होंने ऐसा किया हो नहीं सकता, ये अपने मामा को कभी मार ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम इससे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पास एक ही रास्ता था, मैं खुदकुशी कर लेती, लेकिन मुझे किसी के मरने के भी नहीं दिया। आज भी इस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। उसके बाद ज़िंदगी किस तरह गुजरने लगी। मुझे भगवान ने एक बेटा दिया। मैं ये सोचकर उदास थी कि मेरी किस्मत इतनी बुरी है, मेरे बेटे की भी किस्मत बुरी होगी। पर मेरी किस्मत इतना भी बुरी नहीं थी, क्योंकि मेरे भांजे के साथ भी वही हुआ जो उसने अपने मामा के साथ किया। मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। इतने दिनों के बाद खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। अब उसकी उम्र कैद हो चुकी थी। ये सदमा मेरी सास बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो भी मर गई। उसके बाद मैंने अपनी ननद की दूसरी शादी करा दी और वो भी खुश बहुत है। उसको एक अच्छा जीवन साथी मिला और अब वो सारा घर मेरा हो गया। अब मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब हो जाएगा, पर फिर भी यह सब हो गया। मैं अपने पहले पति को आज भी याद करती हूँ। मुझे उसकी याद बहुत आती है, मगर वो होते हैं तो सब कुछ कभी ना होता। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।